नमस्कार। आज मैं आपके सामने भारत की उस इतिहास की कहानी को सुनाने वाला हूं जिसे आज तक हम भारतीयों से छुपाया गया है, हमारी किताबों से मिटाया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वीर महाराणा प्रताप का, जिसकी कहानियां, जिसकी इतिहास हम भारतीयों से छुपाई गई है, हमारे किताबों से मिटाई गई है। और हमें पढ़ाया गया कि मुगल महान थे, पढ़ाया गया कि बाबर महान था, पढ़ाया गया हुमायूं महान था, अकबर महान था, जहांगीर महान था, शाहजहां महान था, जिंदा पीर औरंगजेब था। तो ये महाराणा प्रताप कौन थे? आखिर क्यों हमारे इतिहास की किताबों से, हमारे इतिहास से इस पन्ने को मिटाया गया? आइए आज हम उनके जन्म से लेकर मरण तक की कहानी को समझने का प्रयत्न करेंगे। किस प्रकार की विडंबना और किस प्रकार की राजनीतिक घटनाएं घटती रहीं और वो झेलता रहा, झेल करके, अग्नि में सिज करके एक पत्थर बनता रहा, एक योद्धा बनता रहा। कहानी की शुरुआत करते हैं राठौड़ की। यशस्वी मारवाड़ राज्य का शक्तिशाली ठिकाना पाली, आन बान और शान के धनी पाली राव अखैराज सोनगरा अपने कच्छ में किंचित चिंतित विचार मग्न कवाच से दूर तक पसरे रेगिस्तान को निहार रहे थे। 1 लाख पारीवाल ब्राह्मणों का यह संपन्न नगर विशाल रेगिस्तान में मध्य नखलिस्तान की तरह शोभित नहीं, इन व्यवसायियों ब्राह्मणों के कारण व्यापार का प्रमुख केंद्र भी बना हुआ था। सुदूर देशों तक फैले हुए व्यापार के कारण पाली की गणना मारवाड़ के संपन्न राज्यों में होने के बावजूद वह दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के मध्य दमकता मोती मात्र ही तो था, शेष तो रेगिस्तान ही था। इस मरुकांतार में जन्म लेने वाला उसका दोहिता अपने साथ क्या लेकर आने वाला है? पाली नगर जैसी संपन्नता अथवा रेगिस्तान की छलनाईमी मरीचिका? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह का यह पुत्र विधाता के कैसे उपहार के साथ जन्म लेने वाला है? महल की जननी ड्योढ़ी में प्रसव पीड़ा से कराहती हुई पुत्री जयंताबाई कैसे पुत्र को जन्म देने वाली है? उस नवजात के भाग्य में विधाता ने क्या लिखा होगा? राणा सांगा का यह पौत्र अपने साथ क्या लेकर आने वाला है? कुछ नहीं कहा जा सकता। पुत्र ही होगा यह घोषणा तो पाली की कुशल और अनुभवी धात्रियां ने गर्भ लक्षण देखकर 2 माह पूर्व ही कर दी थी, किंतु उसकी नियति की भविष्यवाणी कर पाना तो उनके लिए भी असंभव था। पाली राव अखैराज सोनगरा की चिंता आकरण नहीं थी। मेवाड़ महाराणा की पटरानी के पुत्र को तो मेवाड़ के भावी शासक के भाग्य के साथ जन्म लेना था, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या वह सच मेवाड़ का महाराणा बन पाएगा? अभी तो उदय सिंह के ही निर्विवाद महाराणा बने रहने में संशय था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ में बनवीर महाराणा पद प्रतिष्ठित रहकर उदय सिंह को नकली सिद्ध करने का घोषणा पूर्वक प्रयास कर रहा है। अपने हाथों मारे गए बालक उदय सिंह के कुंभलगढ़ में जीवित होने पर विश्वास कर पाना उसके लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं था। निश्चय ही मेवाड़ के कुछ प्रभावशाली सामंतों ने उसके शासन को चुनौती देने के लिए किसी बालक को नकली महाराणा बना दिया है, वरना उसके खड़ग प्रहार द्वारा सोते हुए बालक के 2 भागों में विभक्त हुए शरीर से उछलती रक्त धाराओं के साथ निश्चेष्ट हुआ शरीर पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले खंड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।